रोटी कपड़ा और मकान, उससे बड़ा शिक्षा का ज्ञान। रोटी कपड़ा और मकान, उससे बड़ा शिक्षा का ज्ञान। शिक्षा की अलख जगाएंगी, देश को आगे बढ़ाएंगी। शिक्षा की अलख जगाएंगी, देश को आगे बढ़ाएंगे। रोटी कपड़ा और मकान, उससे बड़ा शिक्षा का ज्ञान। रोटी कपड़ा और मकान, उससे बड़ा शिक्षा का ज्ञान। शिक्षा की अलख जगाएंगी, देश को आगे बढ़ाएंगी। शिक्षा की अलख जगाएंगी, देश को आगे बढ़ाएंगे। जी हाँ साथियों, जैसा कि कहा जाता है कि यदि आप शिक्षित हैं तो निश्चित रूप से आप रोटी कपड़ा मकान को न सिर्फ प्राप्त करेंगे बल्कि आप उसमें एक गुणात्मक संवर्धन भी करते हैं, क्योंकि शिक्षा वह धन है। जी हाँ साथियों, क्योंकि शिक्षा वह धन है जिसको प्राप्त कर हम रोटी कपड़ा मकान के साथ साथ हम उन तमाम सुख समृद्धि के मार्ग को प्रशस्त करते हैं जो कि हम सभी को आवश्यक होता है। और चूंकि आज शिक्षक दिवस है और कहा जाता है कि शिक्षक ही वह जीवन के अनमोल धन होते हैं जो हमें जीवन जीने की कला को सिखाते हैं। शिक्षक ही हमारे भविष्य को निर्धारित करते हैं कि हम अपने भविष्य को कैसे पथ प्रदर्शन की तरफ उसको और भी सकारात्मक आगे बढ़ाएंगे। यदि शिक्षक आपको यह प्रेरणा देते हैं कि आप में वह तमाम प्रकार की ऊर्जा विद्यमान है और यदि आप अपने शिक्षक के भरोसा को सही मानते हुए उस दिशा निर्देश के अनुसार आगे बढ़ते हैं तो साथियों निश्चित रूप से आप सफल होते हैं। यदि आप शिक्षक के द्वारा दिए गए दिशा निर्देश के क्रम में कार्य करते हैं तो निश्चित रूप से आप कठिन से कठिन मुकाम को जरूर प्राप्त करते हैं। कहा जाता है कि शिक्षक ईश्वर का दूसरा रूप है, यह गलत नहीं कहा गया है। मैं आज उन तमाम अपने शिक्षकों को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि उनके मार्गदर्शन के अनुरूप मैं चलकर आज मैं दुनिया की सारी खुशियाँ सारी सुख समृद्धि को प्राप्त की हूँ। साथियों मैं सत सत नमन करती हूँ अपने उन तमाम शिक्षकों को जिन्होंने मुझे जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा प्रदान की है, साथ में मेरे भीतर छिपे ऊर्जा को बाहर निकाले कि कैसे मैं अपने बुद्धि कार्य परिश्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं अपने कठिन से कठिन मुकाम को प्राप्त करूं। साथियों आज शिक्षक दिवस है, निश्चित रूप से आप भी आगे बढ़ रहे होंगे और आपको बढ़ाने में आपके शिक्षकों का भी महत्वपूर्ण योगदान होगा। इसलिए मैं उन तमाम शिक्षकों को सादर नमन करती हूँ जिन्होंने इस देश को चहुमुखी विकास के लिए अपना अमूल्य योगदान दिए। लेकिन साथ में कुछ संदेश भी देना है उन तमाम शिक्षकों को जिन्होंने आज शिक्षा प्रणाली को कुछ अलग रूप में परिणित किए हैं। जहां हमारे भारत की परंपरा रही थी कि गुरु ईश्वर के समान है, गुरु ज्ञान जब देता है तो वह किसी भी प्रकार से भेदभाव नहीं करता है। लेकिन आज भूमंडलीकरण के दौर में, उदारीकरण के दौर में, भौतिकतावादी युग में आज शिक्षक भी कहीं न कहीं अपने पूर्ण अपेक्षाओं पर खड़े नहीं हो रहे हैं, क्योंकि आज भी शिक्षा को जिस हिसाब से आगे बढ़ना चाहिए वो नहीं हो पाया है। आज हमारे तमाम देश के युवा बच्चे जो कि देश के भविष्य होते हैं वह गुणात्मक शिक्षा की पहुंच से दूर हैं, रोजगार संपन्न तकनीकी शिक्षा से दूर हैं। वह क्यों है? उसका एक कारण है शिक्षा का बहुत ही महंगा होना। यदि शिक्षा सब तक पहुंच नहीं पा रहा है तो कहीं न कहीं उस पर एक प्रश्न चिन्ह खड़ा हो रहा है।
और देश का विकास तभी संपन्न होगा जब शिक्षा की पहुंच एक समान रूप से सब तक हो, और जो भी शिक्षा है उसको गुणात्मक रूप से बिना किसी भेदभाव के सब तक पहुंचना चाहिए। आज हमारे शिक्षा प्रणाली में अनेक परिवर्तन किया गया है। हर्ष की बात है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी में रोजगार परक, तकनीक परक शिक्षा की तमाम प्रावधानों को सुनिश्चित करने का प्रयास किया गया है। हर्ष की बात है, और मैं उन तमाम विद्वज्जनों को नमन करती हूँ जिन्होंने इतने बेहतर न्यू एजुकेशन पॉलिसी को बनाया। लेकिन मैं आप सभी से अपेक्षा करती हूँ, उन तमाम शिक्षकों से अपेक्षा करती हूँ कि कृपया आप आने वाले भविष्य, देश के भविष्य, युवाओं को, बच्चों को बिना किसी भेदभाव के समान भाव से शिक्षा प्रदान करें, क्योंकि समय बहुत बहुमूल्य होता है। पैसा कमाने के लिए पूरा जीवन होता है, लेकिन एक बार यदि युवाओं का भविष्य समय हट जाता है तो कहीं ना कहीं उनके भविष्य पर प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाता है। तो आज मैं उन तमाम शिक्षकों से करबद्ध अनुरोध करती हूँ कि आप अवश्य ही युवाओं को, देश के बच्चों को अवश्य ही समानतापूर्ण शिक्षा देने का एक कदम जरूर बढ़ाएं, क्योंकि आपका एक पहल देश के युवाओं के उज्जवल भविष्य को अवश्य ही प्रशस्त करेंगे। आज शिक्षक दिवस क्यों मनाया जा रहा है? यह मनाया जाता है शिक्षकों के सम्मान के लिए। अतः उन तमाम शिक्षकों से अनुरोध है कि आप अवश्य एक सम्मानजनक कार्य अवश्य करें, निःशुल्क शिक्षा देने का। यदि आप व्यवसाय के रूप में शैक्षणिक कार्यों को अपनाए हैं तो कोई बात नहीं, इसके बावजूद आप 1 घंटा अवश्य ही देश के गरीबों तक गुणात्मक शिक्षा उपलब्ध कराने का अवश्य ही पहल करें, क्योंकि आपका एक पहल हमारे देश की तकदीर को बदल देगा, 21वीं सदी को भारत की सदी के रूप में रूपांतरित करेगा। तो आप सभी से अनुरोध है कि इस शिक्षक दिवस में आइए आप सभी शिक्षकों एक कदम शिक्षा की ओर आगे बढ़ाइए। मैं भी अपने समय, बहुमूल्य समय को निकालकर अवश्य ही देश के युवाओं के उज्जवल भविष्य के लिए जो भी शैक्षणिक कार्यक्रम होगा वो निःशुल्क प्रदान करने का पूर्ण प्रयास करूंगी। जो भी मुझे अवकाश मिलेगा मैं अवश्य ही देश के उज्जवल भविष्य के लिए, देश के बच्चे युवाओं के भविष्य को चहुमुखी विकासमान पथ पर ले जाने के लिए आप सभी को अवश्य ही निःशुल्क, सर्वमान्य, गुणात्मक, व्यवसायिक, रोजगार परक शिक्षा प्रदान करने का प्रयास करूंगी। साथियों, आप सभी के उज्जवल भविष्य के लिए मेरे द्वारा YouTube चैनल सीमा गुप्ता यूपी सेक्रेटरीट पर गुणात्मक, रोजगार परक शैक्षणिक कार्यक्रम आरंभ किया गया है। आप अवश्य ही उस YouTube चैनल के माध्यम से आप अपने उज्जवल भविष्य के लिए निःशुल्क क्लासेस प्राप्त कर सकते हैं। और यदि आप कैरियर काउंसलिंग के संबंध में सोच रहे हैं कि मुझे किस क्षेत्र में अपने कैरियर को बनाना है, तो आप बेहिचक होकर सीमा गुप्ता यूपी सेक्रेटरीट लखनऊ YouTube चैनल पर आप अपने प्रश्नों को कर सकते हैं। जैसे ही मुझे समय मिलेगा अवश्य ही मैं आप सभी के उज्जवल भविष्य के लिए मैं मार्गदर्शन प्रदान करूंगी। साथियों, मेरा उद्देश्य है देश के भविष्य को आगे बढ़ाना और देश के भविष्य को इतना चहुमुखी बनाना कि 21वीं सदी अवश्य ही भारत की सदी हो। तो इसी आशा के साथ मैं उन तमाम शिक्षकों को सादर नमन करती हूँ कि आप अवश्य ही देश को शिक्षित बनाने के लिए, 21वीं सदी को भारत की सदी बनाने के लिए अवश्य ही अपना योगदान दें। नमस्कार।